हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों के लिए बीए थर्ड ईयर की फर्स्ट पेपर से 5th चैप्टर लेकर आई हूं, जिसका नाम है भूगोल में दैत्यवाद, क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल। तो फ्रेंड्स, जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई सेक्शन में जाकर हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं भूगोल में दैत्यवाद, क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल के मध्य दैत्यता, उनका अंतर संबंध। भूगोल के दो प्रधान या महत्वपूर्ण पहलू पृथ्वी एवं मानव। कौन कौन से दो पहलू हैं? पृथ्वी एवं मानव के कार्यों की व्याख्या अंतर संबंधित होते हुए भी स्पष्टता भिन्न लक्षणों वाली मानी जाती रही है। परिणाम स्वरूप एक ही विज्ञान के अंग होते हुए भी इसके विद्वानों के कार्य करने की विधि कई बार एक दूसरे के प्रतिकूल या एक दूसरे के स्वतंत्र प्राय बनी रही है। ऐसा प्रारंभ से ही होता रहा है। यूनान एवं रोम काल में, इससे पूर्व भारत आदि देशों की नदियां घाटियों में जो चिंतन विकसित हुआ, उसमें भी ऐसा ही अभ्यास मिलता है। कुछ विद्वानों, आचार्यों या ऋषियों ने पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, भूतल पर क्रियाशील ग्रह एवं आंतरिक शक्तियां, जलवायु आदि पर अपने मत प्रकट किए अथवा ज्ञात पृथ्वी अथवा उसके बृहद क्षेत्रों को इकाई का प्रमुख अंग मानकर उसकी व्याख्या प्रस्तुत की है। बहुत सारे विद्वानों, आचार्यों एवं ऋषियों ने बताया है कि पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, भूतल पर क्रियाशील ग्रह एवं आंतरिक शक्तियां, जलवायु आदि पर अपने उन्होंने विवेचनाएं या विचार प्रकट किए हैं अपने अपने तरीके से। दूसरी ओर अन्य विद्वानों ने प्रदेशों के निवासियों के लक्षण, उनके उद्गम, बस्तियां, जल एवं स्थल, यातायात प्रणालियां, तियों के प्रकार, उनकी व्यवस्था एवं उनके आर्थिक व सामाजिक संबंध आदि का वर्णन किया है। अतः भूगोल प्रारंभ से ही दो अर्धकों के बीच झूलता रहा है। जब भी इन्हें स्वाभाविक अंतर संबंधों द्वारा एकीकृत करने का प्रयास किया गया, भौगोलिक चिंतन के विकास में नव जीवन का संचार हुआ है। जैसे हम बात करते हैं, इसके विपरीत जब भी इसमें से किसी एक पक्ष को विशेष महत्व दिया जाने लगा, तो इससे विषय के पांगु होने का भी भय होने लगा। इसी कारण आज के पारस्परिक संबंध चिंतन के युग में वो दो स्पष्ट अर्धकों में विभाजन को उसकी हत्या के समान माना जाता है। जैसे भौतिक एवं मानव भूगोल के मध्य दैत्यता का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है, परंतु वर्गीकृत एवं प्रादेशिक के मध्य दैत्यता अति प्राचीन मानी जाने लगी है, जिससे मानव में चिंतन प्रारंभ किया। तभी से इसका श्री गणेश हुआ है। जब से उसने लिपि विकसित की, तभी से इसका परिणाम भी मिलने लगा है। आधुनिक युग में क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल को इस विज्ञान के दो महत्वपूर्ण अंग मानने की बात सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बर्नहार्ड बेरेनियस ने कही है। उसने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी के सामान्य एवं गणित संबंधी वर्णन, भौतिक भूगोल तथा क्षेत्र वितरण को सम्मिलित किया है। उनके अनुसार सामान्य या विश्व भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी का सामान्य वर्णन एवं उसके विश्वव्यापी लक्षणों को क्रमबद्ध रूप से समझाया गया है। ऐसे ही आधुनिक अर्थों में क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं, जबकि विशिष्ट भूगोल, जैसे कि वह पूरी नहीं कर सका, के अंतर्गत देश विशेष पर अथवा उनके क्षेत्रीय वर्णन आते हैं। जैसे जापान के प्रादेशिक वर्णनों से उसकी यह बात स्पष्ट की जाती है, इसे ही प्रादेशिक भूगोल कहा गया है। उसने भूगोल में दो के अध्ययन को सामान्य रूप से महत्वपूर्ण माना। उसने भूगोल में दोनों के अध्ययन को सामान्य रूप से महत्वपूर्ण
माना है। इतना होते हुए भी बरेनियस ने दोनों ग्रंथों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से विकसित करने का प्रयास किया था। इसमें ही दैत्यवादी चिंतन को प्रोत्साहन मिला। कांट एवं हम्बोल्ट दोनों ने ही बरेनियस के सामान्य भूगोल को भौतिक भूगोल या वर्गीकृत भूगोल कहा। इससे भी दैत्यवादी चिंतन का भ्रम बना रहा। अब बात करते हैं हम इसके बाद क्रमबद्ध या वर्गीकृत भूगोल के पहलू की। तो भूगोल सिस्टमैटिक भूगोल को प्रकरण टॉपिकल भूगोल भी कहा गया है। इसमें भूतल पर विकसित एवं विकासशील तथ्यों का प्रकरण के आधार पर अध्ययन किया जाता है। हडसन के अनुसार सामान्यतः क्रमबद्ध या प्रकरण भूगोल में विश्वव्यापी विशेष के लक्षण, उनकी उत्पत्ति व विकास की प्रक्रिया एवं वितरण को समझा जाता है। इसके अंतर्गत स्थल, जल एवं वायुमंडल, उनके तत्व एवं स्वयं मानव द्वारा भूमंडल पर विकसित तथ्यों, कृषि, यातायात मार्ग, विशिष्ट प्रकार की बस्ती क्रम आदि या उनकी किसी विशेष इकाई को उपयुक्त प्रकार से समझा जाता है। इसी प्रकार वर्गीकृत भूगोल में जिस विधि से अध्ययन किया जाता है उसका वर्गीकृत विज्ञान से भी निकट से संबंध है। दूसरे अर्थों में विज्ञान के ऐसे विद्वानों को अपना मत दृढ़ करने को आधार मिल गया। भूगोल वर्गीकृत विज्ञान की शाखा है क्योंकि भूगोल का उपयुक्त आधा भाग वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है। यही नहीं, भूगोल की इस महत्वपूर्ण शाखा में भौतिक भूगोल के विभिन्न विज्ञानों की इकाइयां हैं, जहां की घटना विशेष पर स्वतंत्र शोध एवं उसका स्वतंत्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। जबकि हेटनर ने अपने वर्गीकरण द्वारा समझाया कि जैसे कि हडसन ने भी समझाया, अतः भूगोल का अध्ययन विभिन्न भौतिक, जैविक एवं सामाजिक विज्ञानों का भूगोल की विभिन्न शाखाओं अन्य विज्ञानों से अंतर संबंध होकर भी वास्तव में नवीन ज्ञान के हित में ऐसे विज्ञानों में की गई घटना विशेष की शोध पर भी निर्भर करता है। फिर इसमें विश्वव्यापी सांस्कृतिक तथ्यों को भी समझा जाता है। अतः क्रमबद्ध भूगोल में मात्र भौतिक भूगोल ही सम्मिलित करना मात्र बेमानी है एवं भूतल पर वितरित स्वरूपों की अनदेखी करना है। ये बताया है हडसन ने अपने अध्ययन के द्वारा। हडसन ने अपनी वर्गीकरण के द्वारा विभिन्न भौतिक, जैविक एवं सामाजिक विज्ञानों का भूगोलों की विभिन्न शाखाओं से अंतर स्पष्ट किया है। जबकि हडसन ने भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भौतिक भूगोल का व्यवहारिक पक्ष एवं व्याख्यात्मक निष्कर्ष अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। भूगोल को वर्गीकृत विज्ञान से पूर्णतः अलग अलग तो नहीं किया जा सकता, फिर भी भूगोल के अध्ययन का अंतर उद्देश्य होने से उसे अलग से तो समझा ही जा सकता है। क्रमबद्ध भूगोल में क्षेत्रों की विभिन्नताओं को घटनाओं के वितरण स्वरूप को समझकर व संबंधित कर उनकी व्याख्या की जाती है। जैसे बताया गया है, भौतिक एवं मानवीय अथवा सांस्कृतिक घटनाओं के वितरण को एवं उनके स्वतंत्र विश्लेषण को ही वर्गीकरण या प्रादेशिक भूगोल नहीं कह सकते। भूगोल में ऐसी घटनाओं का क्षेत्रों की विभिन्नता के निर्धारण में क्या स्थान है, क्या घटनाएं किन किन तथ्यों से अंतर संबंध होकर अन्य घटनाओं एवं तथ्यों को किस स्तर पर प्रभावित करती रहती हैं। इसी भांति उनका प्रदेश विशेष या भूतल पर स्थानिक वितरण में क्षेत्रों की घटनाओं से क्या संबंधित है या संबंध है आदि की व्याख्या को इससे सम्मिलित किया जाता है, जो कि विभिन्न वर्गीकृत विज्ञान से अधिक जटिल एवं भिन्न स्वरूपीय माना गया है। घटनाओं का उनकी स्थिति के अनुसार महत्व निर्धारण विज्ञान में असमान माना जाता है, जबकि भूगोल में सदा ही घटनाओं का उनकी स्थिति एवं
अन्य घटनाओं से सहसंबंध का हमेशा ही निश्चय अर्थ बना रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।